यदि आपका y की वैल्यू प्लस a है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर है। बच्चों ये माइनस है तो वहां क्या आएगा, प्लस। सही लिखा हुआ है। देखो बच्चों, दो लाइन पहले लिखो ऐसे में। बच्चों आपको तीन टाइप के पहले से ही बस मोशन का डिफरेंस बता रहे हैं। पढ़ना बच्चों अपने को सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। फिर भी आपको थोड़ा सा, आपको कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है, आपको पता करना कौन सा आपका एसएचएम है, कौन सा आपका एसएचएम नहीं है। तो तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं बच्चों। पीरियोडिक मोशन हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है और एसएचएम हो सकता है। पीरियोडिक मोशन ऐसा बच्चों, जैसे अपने पास ये सन है और ये चारों तरफ बच्चों ऐसा कुछ अपने पास अर्थ इसके चारों तरफ राउंड लगाती है। मतलब किसी भी एक फिक्स पीरियड के बाद मोशन रिपीट हो तो पीरियडिक बोला जाता है। हो सकता है बच्चों जो आपका टाइम इंटरवल वो आपका 1 साल है, 1 दिन है, 10 घंटे, 1 घंटा, कुछ भी हो सकता है। जैसे बच्चों अपनी सेकंड वाली सुई है, वो 12 से स्टार्ट किया, वापिस सेकंड वाली 1 मिनट के बाद 12 पे आ गई, तो पीरियडिक मोशन है। उसका टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, उसके लिए वो 1 मिनट है। जैसे बच्चा अपनी जो मिनट वाली सुई है वो 12 से स्टार्ट किया, वापस 12 पे आ गई 1 घंटे बाद। हाँ, वापस जहाँ से स्टार्ट किया वहीं आ गया, अपना मोशन रिपीट किया। और बच्चों कितना टाइम लग गया बेटा, 1 घंटा। तो पूरा राउंड लगाने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ऐसे एक बार इन्फॉर्मेशन है। और बच्चों कंप्लीट जब भी आपका मोशन रिपीट होता रहता है उसको पीरियडिक मोशन बोला जाता है। ऑसिलेटरी दोबारा देखो बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। ये पूरा कंप्लीट चक्कर जैसे लगा, चक्कर नहीं लगाता है, टू एंड फ्रो मोशन है। टू एंड फ्रो कैसा, जैसे बच्चों यहाँ से यहाँ ऐसा ऐसा आपने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, जब v की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू √2gr है तो आपका ऐसे ऐसे रोटेट का आपका वर्टिकल पेंडुलम टाइप की चीज़ बन जाएगी। टू एंड फ्रो होना चाहिए बच्चों। इसमें डिस्प्लेसमेंट की कोई खास कंडीशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट कम है कि ज़्यादा है, बस कंडीशन एक ही है, टू एंड फ्रो मोशन है। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आएगा आपके, जैसे यहाँ था, यहाँ से जैसे बच्चों मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से वहाँ दीवार तक जाऊँ, फिर वापिस आऊँ, फिर वहाँ तक जाऊँ, या कुछ भी आपका मोशन बस एक पोजीशन पर रिपीट करे, वहीं से वापिस भी आए, वहीं से आपका रिटर्न भी करे। एसएचएम की कंडीशन है बच्चों, ये टू एंड फ्रो भी है, ये टू एंड फ्रो भी है बच्चों। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वैलिड है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी तभी आएगा। और इसकी बहुत बढ़िया और आपका इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। -x का मतलब क्या है बच्चों, आपकी हमेशा x के अपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगी। ऐसा सीधा समझा दूंगा, फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अभी आप वर्ड को नहीं जानते इसलिए मैं आपको ऐसा लिख नहीं रहा हूँ। 3 मोशन आप समझे बच्चों। पहला पीरियोडिक, पीरियोडिक का कुछ भी पीरियड हो सकता है, 1 दिन, 1 घंटा, आपका 1 मिनट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कंडीशन एक है, जैसा मोशन था उसको रिपीट करता रहेगा, कुछ फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करेगा, उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ऑसिलेटरी मोशन या इसी को हार्मोनिक बोला जाता है। ये टू एंड फ्रो मोशन होता है बच्चों, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। आप सिर्फ ये बोला यहाँ से आप स्टार्ट किया, यहीं वापस आ जाना, चाहे आप ऐसे जाओ, फिर ऐसे चाहे 1 किलोमीटर यहाँ जाऊँ बच्चों, वापस आऊँ 1 किलोमीटर यहाँ, फिर वापस। डिस्प्लेसमेंट वाली कोई कंडीशन यहाँ नहीं होती है। एसएचएम इसी का एक पार्ट है छोटा सा, उसका बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल ऑसिलेटरी मोशन। उसमें बच्चों डिस्प्लेसमेंट हमेशा थोड़ी सी स्मॉल करना पड़ेगा, फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x रहेगा, कंडीशन है बच्चों इसकी, और स्मॉल आपका एम्पलीट्यूड है। ये भी टू एंड फ्रो ही है। तीनों में एक लाइन लिख लो पहले, ये पीरियडिक में आप लिखो, पढ़ना अपने को बच्चों एसएचएम। ये पीरियडिक में एक लाइन लिखो बच्चों, व्हेन ए पार्टिकल repeats its motion after a fixed interval of time. When a particle repeats its motion after a fixed interval of time, this is known as periodic motion. नीचे एग्जाम्पल लिखो, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, पीरियड आ जाएगा इसका बच्चों 365 डेज है ना। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इसका पीरियड आ जाएगा 365, लिख लो साथ में। मोशन ऑफ, अगला एक और लिखो एग्जाम्पल, मोशन ऑफ
मिनट हैंड इन क्लॉक, मोशन ऑफ मिनट हैंड इन क्लॉक, उसका पीरियड कितना है? मिनट हैंड कितनी देर में चक्कर लगाती है बच्चों? 1 घंटे में, याद होगा आपको है ना, 1 घंटा। बच्चे यदि कोई बोलता बेटा कि मोशन ऑफ आर वाली निडल जो है या मोशन ऑफ आर जो हैंड है उसका क्या होगा या पीरियड कितना होगा? सर उसका कितना, ये घंटे वाली सुई कितनी देर में घूम के वापस आ जाती है बच्चों? 12 घंटे बस, सही है क्या? उसमें टाइम ही कोई लिमिट नहीं हुई। फिर आप ये एक बार बना लो, इसमें नीचे लिखवाता हूँ एक लाइन, ऑसिलेटरी में एक लाइन लिखो बस। ऑसिलेटरी डिफरेंशिएट ये करता है, ये टू एंड फ्रो मोशन है, सर्कल वाला नहीं कहानी, एलिप्स वाली कहानी नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन है। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए गिवन पोजीशन, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स, MOVS, मूव्स इन टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो को अंडरलाइन, अबाउट ए गिवन पोजीशन, अबाउट ए गिवन पोजीशन, नीचे एक पॉइंट लिखो, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी लेस और मोर, ऐसे जब में लिखो बच्चों ऑसिलेटरी मोशन का ही नाम हार्मोनिक मोशन भी होता है, ये हार्मोनिक भी है। हार्मोनिक फंक्शन ऐसा बनता है बच्चों, जैसे टू एंड फ्रो में आपका साइन कोस फलान टेन पॉइंट सब बन जाएगा। एक पॉइंट का अबाउट मोशन मैं दिखा दूँ आपको, फिलहाल उसको मैं नहीं लिखा रहा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या कुछ भी आपका बन सकता है यहाँ, लेकिन देखा जाएगा कि एम्पलीट्यूड कहाँ कम। ऐसे जब मैं लिखो, इट इज ए केस ऑफ हार्मोनिक मोशन, इट इज सिंपलेस्ट केस ऑफ हार्मोनिक मोशन, it is a simplest case of harmonic motion in which a particle moves in to and fro, in which a particle moves in to and fro motion with very small displacement, with very small displacement। बच्चों very small displacement को आप अंडरलाइन करो, with very small displacement, नीचे एक स्टार और लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ऐसे जब मैं लिखवा रहा हूं बच्चों में, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बच्चों मीन पोजीशन कौन सी होती है बेटा? अबाउट विच पार्टिकल टेक्स टू एंड फ्रो मोशन है ना, आप जानते होगे, ये लिख लो, फीस प्रोपोर्शनल लो। बच्चों फिर भी आपको अच्छे समझा रहा हूँ, अब इन दोनों का अंतर समझा रहा हूँ बच्चों। जब भी बेटा आपको कोई पीरियडिक एक अलग चीज़ होगी, बिल्कुल पीरियडिक एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, सर्कुलर है, एलिप्टिकल, कुछ भी मोशन हो सकता है, लेकिन ऑसिलेटरी और SHF दोनों में ही मैंने बोला टू एंड फ्रो मोशन है। सर मुझे कैसे पता चलेगा वेरी स्मॉल है कि नहीं है? तो उसका देखने का तरीका एक और हो सकता है बच्चों, जब भी बेटा देखो बेटा टू एंड फ्रो तभी होगा जब F प्रोपोर्शनल टू माइनस है, बिल्कुल सही है, तभी तो मीन पोजीशन की तरफ खींचेगा। यदि मैं वहां गया तो ये मीन की तरफ किया, वापिस आ गया इस साइड का तो फिर मैं मीन की तरफ, मैं मान लो मीन पोजीशन है, तो बेटा ऑसिलेटरी होनी कंडीशन होगी, हमेशा माइनस आएगा। क्यों? मान लो बच्चों वहां आपका पार्टिकल है, मुझे मेरी तरफ बुलाना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखना तरीका होता है बच्चों माइनस लिखना, तो मैं इसको यहाँ खींचना चाहता हूँ, फिर माइनस, यहाँ आ गया उस साइड चला गया, उस साइड चला, फिर मैं मेरी तरफ खींचूँ तभी तो टू एंड फ्रो होगा, यहाँ से भी मेरी तरफ, वहाँ से भी मेरी तरफ, तो माइनस हमेशा आएगा। इनका मोटा डिफरेंस और देखो बच्चों, माइनस ऑफ x पावर n, इसको मैंने क्या बोला बेटा? ये हमेशा x की पावर 1 ऑसिलेटरी मोशन की ही एक ब्रांच है बच्चों। n में भी 1 3 5 7 ओड नंबर, इवन नंबर नहीं ओड नंबर। जब n की वैल्यू 1 है तो एक स्पेशल केस बन जाता है, SHM है, हार्मोनिक मोशन है, सबसे आसान वाला हार्मोनिक मोशन है। इसके अलावा बच्चा कभी भी जब x की पावर 3 5 7 आता है तो मोशन रिपीट करे। सर ऐसा कि 2 4 क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 2 4 का जब भी आप ग्राफ देखोगे ना बेटा, इस टाइप का कुछ बन जाएगा, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। 4 का भी इस टाइप का, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन किसी भी चीज़ को टू एंड फ्रो करना तो बच्चों पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए। इसलिए मुझे ओड नंबर वाला ही पावर जब भी x का होगा तो हार्मोनिक है, ओड में भी जब पावर 1 है तो बच्चों फिर SHM है। सही है क्या? ये अभी इस हार्मोनिक के नीचे लिख लो, वो आपने लिखी है। इसमें बच्चों साइन एंड कोस इज आल्सो ए हार्मोनिक फंक्शन। बच्चों इसमें बहुत 2 साल 3 साल बहुत आसान आसान से क्वेश्चन SHM में बनते हैं। वे बहुत बड़ा चैप्टर, उससे क्वेश्चन बहुत कम आता है, एक क्वेश्चन आ गया ऐसे, तो SHM अच्छे से सीखना।
एसएचएम में क्वेश्चन बनने का लॉजिक ये नहीं कि ये बहुत आसान चैप्टर क्या है। एसएचएम का लॉजिक ये होता है जैसे रोटेशनल में आपने पढ़ा था तो अपने पार्टिकल और सेंटर ऑफ मास सब मिला जुला के रोलिंग पढ़ लिया था। ये उस सारी मैकेनिक्स का निचोड़ यहाँ था। इसमें ग्रेविटेशन का सवाल भी बन सकता है, इसमें फ्लूइड का सवाल भी बनेगा, आपको दिखाऊंगा। इसमें आपने एनएलएम में स्प्रिंग पढ़ा वो भी आएगा, इसमें वर्क पावर वाले भी आएगा, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसका एप्लीकेशन होने का क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। देखिए थोड़ा सा और आप पहचाना आपको सिखाता हूँ। अब बच्चों हम एसएचएम ही पढ़ेंगे, इन दो का डिफरेंशिएशन आपका डिफरेंट करना आप देखते हैं। बना लिया क्या? देखो बच्चों, अब आपको मैं जनरलाइज एक इक्वेशन लिखता हूँ एसएचएम की। एसएचएम होता क्या देखो। एसएचएम हमने बोला सर 4, अब मैं एसएचएम शुरू कर दिया बच्चों, बस वो पहले डिफरेंस करना था सर। एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, एफ वी कैन राइट एज माइनस के एक्स, सही है बेटा। एफ को लिख दिया बेटा एम ए माइनस के एक्स और ए आ जाएगा बेटा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। बच्चों जो के बाई एम हमने यहाँ देखा, इसको एक नई टर्म की फॉर्म में दे देते हैं। के क्या है? कांस्टेंट है। इस के को एक बार पहले भी ले चुके थे, रिस्टोरिंग फोर्स दिया था उसमें कांस्टेंट स्प्रिंग के लिए। फिर बच्चों यहाँ लिखा जाता ओमेगा स्क्वायर, आप मान लो सर के बाई एम को। सर ओमेगा अब क्या है मेरे लिए? ओमेगा बच्चों आपके लिए है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सही है क्या सर? एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपके पास है ओमेगा। सर के क्या है बेटा? के कोई भी कांस्टेंट बन जाएगा। जब भी मान लो मेरे पास फोर्स बन गई बच्चों 2x, तो माइनस 2x है तो 2 हो के है। फोर्स मेरे पास बन गई बच्चों, मान लो फोर्स की कुछ फॉर्मूला ऐसे बन गया माइनस सिग्मा ए एक्स, तो ये आपका जो रो रे है उसकी वैल्यू क्या एक्चुअली के है। तो मैं कभी क्या करूँगा सर, कभी कुछ भी फोर्स मैं बनाऊंगा उसको कंपेयर करूँगा एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। एक्स छोड़ के बाकी जो भी टर्म बनाओ के है कांस्टेंट है एसएचएम के लिए, सही है क्या? दोबारा आप देखो तो इस कैसा लिखा जा सकता है सर? एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और एक्सेलरेशन इज माइनस एक्स। बेटा माइनस का मतलब होता है टुवार्ड्स सेंटर, ये लिख भी देता हूँ। एक्सेलरेशन या फोर्स ऑलवेज टुवार्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवार्ड्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या है? मीन पोजीशन वो पोजीशन है बेटा जिसके अबाउट कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है। थोड़ी देर में अच्छे समझेगा बात को। फिलहाल यहाँ देखो बच्चों आप, सर ये एसएचएम आपने बोल दिया ठीक है, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल और एक्सेलरेशन। एक जनरलाइज इक्वेशन में लिख रहा हूँ बच्चों, करने का तो बेटा इसको मैं और अच्छे से बता देता। इसको मैं लिख देता डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस और प्लस प्लान देखा और लंबा चौड़ा मैं बना देता। इसको हम लिख देता डी, आप कह रहे चलो टाइम खराब ऐसा हो सकता है ना बच्चों, इसको मैं ये कर देता है ना कि बच्चों इक्वेशन बन जाएगी। एसएचएम की इक्वेशन है डबल डिफरेंस, उसको करने की जरूरत नहीं, आप जानते हो मुझे कोई खास जरूरत नहीं। फिर भी चलो चाहो तो इसको मैंने इस टर्म में लिखा है भाई। आगे देखो बच्चों, बेटा यदि y इज इक्वल टू कहीं भी आपको दिखाई दे जाए a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बच्चों एक तो फॉर्म ये हो ही गई बच्चों है ना, एक तो ये फॉर्म हो गई एसएचएम की लिखने की। दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको सर मीन पोजीशन कहाँ होती है, x0 होता है कि मीन पोजीशन में ऐसा कुछ है क्या, उसी कहानी और अच्छे समझाता हूँ बच्चों। जो y यहाँ लिखा रहता है बेटा, या इसको x लिख लो या y लिख लो, चलो इसको आप x लिख लो, x की फॉर्म में आपने पढ़ा था वैसे जनरली y, आपने y पढ़ा है x पढ़ा बेटा? अरे y पढ़ा है x पढ़ा है? y है अच्छा बच्चों, y ही लिखना ज़्यादा अच्छा बनता है कि y क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है y डायरेक्शन में हम देखते हैं बच्चों। ये क्या है बेटा? ये है y जो आपकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन से कितनी दूर आप गए उसको y बोला जाता है। ये क्या बेटा? ये होता है बच्चों एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड भी कौन सा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। साइन क्या बच्चों? साइन से पता चलता है ये आपका हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब समझ जाओगे टू एंड फ्रो की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। ओमेगा टी प्लस फाइव जो पूरा लिखा हुआ है इसको बोला जाता है बेटा फेज, सही है क्या? साइन के बाद जो लिखा बच्चा ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको क्या बोला जाता है बेटा? फेज। जो पीछे वाला फाइव लिखा ना बेटा, यदि मैं बोलता प्लस फाइव ना हो तो वो ओमेगा टी भी फेज था, तो प्लस फाइव को बोला जाता है इस चीज को बच्चों इनिशियल फेज। क्या इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है सर? टी इज इक्वल टू 0 कर लो, इनिशियल में क्या बन गया फिर? जो आपका फेज था वही क्या है? फाइव बन जाएगा। इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। ये कहानी आप नहीं जानते बच्चों ने ऐसी पूरी इक्वेशन लिखी हुई है। मैं बोलता बेटा इसका इनिशियल फेज क्या है, तो बच्चा बोलता है सर साइन के पीछे जो लिखा हो पूरा वो फेज होता है। इनिशियल का मतलब आप क्या जानते हो? स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग का मतलब टी की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 0 पुट करो क्या हो जाएगा? ए साइन फाइव, वही तो मैंने बोला फाइव की वैल्यू क्या है बच्चों? इनिशियल फेज है। लिखने का तरीका वही है, बनाए कुछ आवाज। दो टाइप से सवाल यही करने सिखाऊंगा बच्चों। अब ये सिखाता हूँ थोड़ी देर में कौन सा एसएचएम होता है कौन सा नहीं, इनके ऊपर सवाल करते हैं थोड़ी देर 15-20 मिनट। अब एक बार आराम से मैं 4-5 एग्जाम्पल में आपको चेक करना सिखाऊंगा मोशन एसएचएम है कि नहीं। फिर थोड़ी देर में आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये एसएचएम होता है, इसका पीरियड ये है, वो सीधा मैं पीरियड आपको निकालना सिखा दूंगा उसका। ओमेगा का बच्चा 2 पाई डिवाइड बाई टी लिखा जा सकता है, आप जानते हो है ना। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी
तो टाइम पीरियड की फॉर्म में यदि लिखना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है, या फ्रीक्वेंसी को 1/t तो 2 पाई बाई टी भी लिखा जा सकता है। मना बच्चा आपने? अब आराम से 10 मिनट सुनना। पहले हम आपको बिल्कुल जनरलाइज मेथड से सिखाऊंगा बच्चों, देखो आप एसएचएम है कि नहीं आप सीख जाओगे एक बार में। फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बच्चों ये एसएचएम होता है, इसका ऐसे टाइम पीरियड देखा जाएगा, या कौन सा आपका जो मोशन है वो एसएचएम नहीं है, पीरियड ही घर क्या पीरियड होगा वो आपको दिखाई देगा। बनाया बच्चों आपने? देखो आपको चेक करना वेदर द मोशन इज गिवन, आपका जो इक्वेशन इज एसएचएम और नॉट। तो बच्चों जैसे एग्जांपल नंबर 1 मैं करता हूँ बच्चों, मैंने बोला y इज इक्वल टू, आराम सुनो बेटा, मैं लिखवाऊंगा एक साथ आप समझ में डायरेक्ट आ जाएगा। मुझे किसी ने बोला y इज इक्वल टू साइन, आपको बोल दिया बेटा सर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा कुछ बोल दिया कि ये एसएचएम है कि नहीं है। बच्चों इसको चेक करने का तरीका क्या हो सकता है? सर साइन स्क्वायर कैसा लिख सकते हैं क्या? सर y इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। सही लिखा बच्चों मैंने? ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, कोस स्क्वायर को क्या लिखते 1 प्लस कोस, ऐसा लिखा जा सकता था। सर ये चीज़ें आप कहाँ से लिख रहे हो? अरे कहीं से लिख सकते हैं आप, डबल है, आपने हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े होंगे सर, साइन 2 थीटा तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस टाइप की बात, वहाँ से ये भी बनता है। तो वहाँ कोस 2 थीटा को आपने लिखा था बच्चों, कोस 2 थीटा को आपने लिखा था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ से बनता है बच्चों। वाई कैसा लिख सकते हैं क्या? सर 1/2 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2। सर यदि मुझे चेक करना है कि आपका एसएचएम है कि नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर इसका एक्सेलरेशन आप बना लो, यदि एक्सेलरेशन आपका प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है माइनस के साथ तो आपका एसएचएम, अदरवाइज नहीं है। बच्चों का डिफरेंशिएशन हमने किया dy/dt, सर ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। सर -1/2 एज इट इज, कोस का क्या होता है बच्चों माइनस साइन 2 ओमेगा टी, और फिर भी बोलता रहा बच्चों मैं सर जो ब्रैकेट है बच्चों चेन रूल से, सर जो ब्रैकेट उसका फिर से सोल्व करो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 ओमेगा, और वो क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में। बात समझ में आई? हमने किया होगा शायद, ये बेसिक में इसमें किया था ऐसा बच्चों। माइनस से माइनस को कैंसिल किया, 2 से 2 क्या आंसर बन जाएगा ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। बच्चों ये क्या बन रहा है v, अभी v तो मैं निकाल ही रहा, मुझे तो सिर्फ एक्सेलरेशन चेक करना है पहले एसएचएम है कि नहीं। तो बच्चों dv/dt किया, क्या बन जाएगा बेटा ओमेगा एच डी, साइन का क्या बन जाएगा बच्चों कोस 2 ओमेगा टी, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों फिर से 2 ओमेगा। तो एक्सेलरेशन आपका बन रहा है बच्चों 2 ओमेगा स्क्वायर कोस 2 ओमेगा टी। सही है क्या? सर ये समझ में आ रहा आपको कि जो ओमेगा टी की फॉर्म था, देखो बच्चों ये आपके पास क्या आ गया a आ गया। सर ओमेगा टी की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो क्या 2 ओमेगा टी की? मतलब 2 ओमेगा टी की यहाँ से वैल्यू निकल सकती है, बिल्कुल निकल जाए। कैसे बनी देखो एक बार, सर 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस, तो ये सही लिखा गया, चेक करो बच्चों 2y माइनस 1 बिल्कुल सही लिखा बेटा। कोस 2 ओमेगा 2 यहाँ से वैल्यू पुट कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों माइनस के साथ 1 माइनस 2y। देखो बच्चों कुछ भी हो कांस्टेंट बेसिक से 1 1 है कुछ भी, लेकिन a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y है बच्चों। क्या बन जाएगा बेटा एसएचएम है। सर दोबारा अच्छे से देखो, अब बच्चों मैं सिंपल आपको डायरेक्ट करने सिखाता हूँ। तरीका क्या बना बेटा, आप चेक करो, डबल डिफरेंशिएशन करो और आंसर आएगा। थोड़ा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। किसी ने मुझे बोला कि बच्चों आप ये तो जानते हैं सर y इज इक्वल टू साइन ओमेगा, y इज इक्वल टू कोस ओमेगा, या a साइन ओमेगा टी प्लस 5, वो तो आप जानते हैं एसएचएम है। स्क्वायर वाला प्रूफ किया, एक बार जमा वाला करके देखते हैं, प्लस या माइनस वाला। सर आपने लिखा साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा टी, बच्चों जानबूझ के ऐसे उठपटांग से हम एक डाटा लिया। सही है क्या? सर आप सीधे वाला जानते रहे, मैं प्लस वाला करके देखता हूँ बच्चा। फिर आपने डिफरेंशिएशन किया बेटा, क्या बन जाएगा साइन का बच्चों? सर ये कोस ओमेगा टी, ये 2 एज इट इज, और ये बन गया माइनस साइन ओमेगा टी। फिर डिफरेंशिएशन करना बच्चों इसका, कोस का क्या बन जाएगा बेटा माइनस साइन ओमेगा टी, ये ए हो जाएगा डिफरेंशिएशन करके, और ये माइनस 2 कोस ओमेगा टी। बच्चों माइनस को बाहर निकाल दो, साइन ओमेगा टी प्लस 2 कोस ओमेगा। फिर आ गया सर a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस 5। सही है क्या? एसएचएम है बच्चों। एक आपको मोटा मोटा बात समझ में, सर स्क्वायर वाला भी एसएचएम बन रहा है, और सर जो प्लस वाला वो भी एसएचएम बन रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? बात दोबारा से देखो बच्चों, मैं आपको सीधा ही समझा रहा हूँ। एसएचएम कौन कौन होगा? एसएचएम होने की कंडीशन सुन लो बच्चों ढंग से। सर साइन का फंक्शन हो, साइन थीटा कोस थीटा, चाहे बच्चों ऐसा लिख रखा हो बेशक से 2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 या माइनस कुछ भी लिखा हो, यदि मुझे दिखाई देता है साइन का फंक्शन है
और पावर 1 है तो क्या बनेगा एसएचएम में कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ भी हो जाएगा। दोबारा देखो बच्चों, साइन स्क्वायर की फॉर्म है, कोस स्क्वायर की फॉर्म है, सोचना ही नहीं बच्चों एसएचएम बनेगा। सही, मैंने प्रूफ कर दिया, स्क्वायर वाला भी ये वाला भी। आगे दिक्कत आती क्या सर, क्यूब वाला होगा, साइन क्यूब होगा, कोस क्यूब होगा, नहीं होगा बच्चों। साइन कोस के लिए सर कोई और बात नहीं करोगे, टेन वाली बात करोगे क्या, कोटेंजेंट वाली बात नहीं करेंगे बच्चों की। टेंजेंट का ये आपको ग्राफ याद है, टेंजेंट ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों, ऐसे, फिर ये ऐसे, वो एक ही मीन पोजीशन के अबाउट रिपीट नहीं करता था, इनफाइनाइट पे जाता था। सर यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इनफाइनाइट और ये भी इनफाइनाइट, और मैंने क्या बोला एसएचएम की कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट विल बी वेरी स्मॉल। सही है क्या? तो बच्चों इसलिए उसकी सोचना ही नहीं है। सिंगल पावर वाला भी बनेगा बच्चों, डबल पावर वाला, साइन कोस वाला, क्यूब वाला नहीं बनेगा। अब आ जाओ बच्चों प्लस वाले पे। सर जो आपने प्लस माइनस सिखाया उसका क्या होगा, इसके ऊपर बच्चों मैं स्टार भी लगा रहा हूँ। सही है क्या बच्चों? जी कहीं लिखा है साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, अच्छे सुनते रहना बच्चों। इसको बोलता हूँ बच्चों मैं, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, इट विल बी एसएचएम। बात खत्म। दोबारा देखो, इसका मतलब ये ऐसा लिख दो सर मैं, कोस 2 ओमेगा टी माइनस 3 साइन 2 ओमेगा टी, कंफ्यूज कर रहा है। प्लस लिखे माइनस लिखे, आगे कांस्टेंट लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मुझे क्या ध्यान देना बच्चों, सर यदि ये वाली कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा, ये कितनी है 2 ओमेगा, सर सेम है तो सर एसएचएम है। बात सही है क्या? अपने को सिंगल पावर वाला करेक्ट हो गया, डबल पावर वाला करेक्ट हो गया, 3 पावर वाला आपका रॉन्ग है, इसकी ज्यादा पावर वाला रॉन्ग है, में नहीं करना है। प्लस और माइनस वाला पूछता है, सेम फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों वो एसएचएम है। प्लस माइनस आगे कुछ भी लिखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं सोल्व करके दिखा दूंगा एक बढ़िया सवाल की फॉर्म में आपको, फेजर डायग्राम में। यदि बच्चा बोला सर ये साइन ओमेगा टी और ये कोस 2 ओमेगा टी, बच्चों इसका मतलब ये बोलना चाहता कि ये सर आपका क्या है, डिफरेंट है। यदि ये आपके पास ओमेगा वाला जो अलग अलग वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू है, सर ये क्या एसएचएम हो बेटा? पहले वाले क्या बेटा एसएचएम है, सर ये आपका एसएचएम होगा। मैं से देखो बच्चों डिफरेंट है, सर एसएचएम नहीं होगा। एक आंसर तो ये आ गया। क्या ये एसएचएम होगा? नहीं होगा। फिर अगला पुस्तक, क्या ये पीरियडिक होगा? क्या ये सवाल जो है पीरियडिक होगा? उसका पीरियड आप निकाल सकते हो, क्या पीरियड होगा? यदि पीरियडिक होगा तो बच्चों ये एसएचएम तो नहीं होगा, लेकिन पीरियडिक होगा। सर फिर पीरियड क्या आएगा इसका? देखो कैसा सर बच्चों, ओमेगा होता है टाइम पीरियड होता है T/2, 2 है तो आ जाएगा T/4, ऐसा टाइम पीरियड को निकालना सिखा दूंगा। इनका लघुत्तम ले लो, एलसीएम ले लो, जो भी आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात आपको मोटी मोटी समझाई मैंने अब तक, सिंगल पावर, डबल पावर या प्लस या माइनस वाला। प्लस और माइनस वाले में सेम ओमेगा, चाहे ओमेगा ओमेगा हो, चाहे 2 ओमेगा 2 ओमेगा हो, आगे प्लस माइनस में कुछ भी लिखा हो, एसएचएम है। सिंगल पावर एसएचएम है, डबल पावर एसएचएम, 3 वाला नहीं है, अलग अलग है एसएचएम नहीं होगा, पीरियोडिक है। सही है क्या? बनाओ शाबाश एक बार। ये वाला क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाऊंगा, पीछे वाला बचा हुआ है। यदि जिस बच्चे ने बेसिक मैथ्स अच्छे से पढ़ा होगा ना, उसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर वाले को मैं क्यों एसएचएम बोल रहा हूँ। वहाँ मैंने ग्राफ आपके बनवाए थे कि बेटा यदि साइन 2 थीटा होता तो ऐसे हो जाता, 3 थीटा होता है, थीटा मान लो π/2 की जगह π/6 पे मिलने लग जाए, ऐसे समझा रहे कुछ बातें मैंने। और बच्चे वो लाइन लिखवाऊँ क्या, एम्पलीट्यूड ए क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और लिखवाने की जरूरत नहीं होगी। टी क्या है सर, एक टाइम पीरियड जितने मैं रिपीट करता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। बना बच्चा आपने। अब ये मत बोलना सर वहाँ तो आपने प्रोपोर्शनल टैक्स बोला था, यहाँ वाई वो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। इसको आप डबल स्टार पीएमटी कर लो। सिंगल पावर साइन कोस, डबल पावर साइन कोस, जुड़ा हुआ सेम फ्रीक्वेंसी वाला एसएचएम। बना बच्चा आपने। बच्चे ये एक डाउट आपके मन में आना चाहिए, सर ये साइन कोस तो सही है, कब मैं साइन ओमेगा टी लेता हूँ उससे भी प्रूफ होता है बच्चों, या ए कोस ओमेगा टी उससे भी प्रूफ होता है? ये डिफरेंस क्या है, ये इक्वेशन का डिफरेंस क्या है? तो आपको एसएचएम के 2 ही इक्वेशन आप ज़्यादातर यूज करते हो बेटा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कर लो या ना कर लो। प्लस 5 का मतलब यही है कि पहले फेज है, यदि प्लस 5 नहीं तो मतलब 0 से स्टार्ट किया होगा। बच्चों आपको ये बता रहा हूँ मैं, कब आपको ए साइन ओमेगा टी यूज करना है, कब आपको ए कोस ओमेगा टी। हमेशा सीधा आंसर आता था बच्चों, सीधा आंसर आता कई बार कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है A/4, उस टाइम आप एंगल बताओ, इनिशियल फेज यदि 0 है तो इस टाइप से सवाल बनता है। पहले एक दो क्वेश्चन आपको बना के मैं साइन और कोस का डिफरेंशिएट आपको कर रहा हूँ। बनाया आपने ये? देखो बच्चों, बेटा आपको सीधा लिखवा रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ एसएचएम बच्चों आप लोगों ने पढ़े हैं 2, या तो पढ़ोगे बच्चों ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 वाला कोई बहुत बड़ा चक्कर नहीं है बच्चों, आपको बता दिया मैंने। यदि इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग में कुछ एंगल है,
तो आप लिख दोगे +5, अदरवाइज +5 के अपने आप 0 हो जाएगा, t = 0 होते ही। एक होता बच्चों आपका y = a cos ωt +5, ये भी सही है बच्चों। यहाँ देखो कैसा ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, सर ये आपका ऐसा ग्राफ बनता है और यहाँ कैसा बनता है बच्चों, कोस का ग्राफ देखते रहे, ऊपर आपका मैक्सिमम स्टार्ट होता है, यहाँ आपका बनता है बच्चों। जब पूरा काम आपका रिपीट हो जाता है, यहाँ से यहाँ का जो टाइम होता है बच्चों उसे कैपिटल T बोला जाता है बच्चों, टाइम पीरियड। सेम बच्चों स्टार्टिंग से जहाँ सेम पॉइंट फिर रिपीट हो गया उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। ओमेगा दोनों में ही बच्चों 2π इंटू फ्रीक्वेंसी या 2π डिवाइड बाई टाइम पीरियड लिखा जाता है, सही है क्या सर। ये कभी यूज करना और ये मुझे कभी यूज करना। मान लो सवाल ऐसा पूछ ले कि आप बताओ कि आपके पास जो है मीन पोजीशन से a/√2 पे कोई पार्टिकल है, उस टाइम पे एंगल क्या होगा, उसका फेज आप बताओ बच्चों। डिफरेंस आपको ध्यान देना हो, फेज पूछना चाहता है कि फेज डिफरेंस पूछना चाहता है, उसका इनिशियल फेज दिया है कि नहीं दिया है। फेज यदि पूछना चाहता था बच्चों आपसे साइन के बारे में जो पूरी चीज लिखी हुई है ωt +5 टोटल वैल्यू पूछना चाहता है। यदि कोई मुझे बोल देता ना इनिशियल फेज 30 है तो मैं लिखता ωt +30, सही है क्या। फेज डिफरेंस पूछना चाहता था बच्चों, मैं नहीं पहले वाला देखता बाद में देखता आंसर निकालता। देखो कैसा बच्चों, जब यदि कोई बोलता है, ये वाला यूज कब करना बच्चों, जब आपको कोई बोल देगा कि SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, SHM स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन। यदि बच्चों आप मीन पोजीशन से किसी को स्टार्ट मानते हो तो आपको इक्वेशन यूज करनी है बेटा y = a sin ωt। यदि कोई आपको बोलता है ये यूज कब होगा बच्चों, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। तो जब भी सवाल आएगा तो पहले सवाल में ढंग से देख लेंगे, ठीक है। उन्हें बोला है कि मीन पोजीशन से a/√2 है, करेक्ट बात है सर, लेकिन ऐसे जब स्टार्ट कहाँ से उन्हें बोलेगा वो स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन या स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, क्योंकि बच्चों दोनों चीज में मैं y की वैल्यू a/√2 पुट करूँ ना तो अलग अलग आंसर आएगा, या y = a/√3 करूँ मैं या a/2 तो अलग अलग आंसर आएगा। तो मुझे कैसे ध्यान देना है, यदि मीन पोजीशन बोला साइन वाला यूज करना बच्चों, एक्सट्रीम बोला तो बच्चों कोस वाला, सही है क्या बराबर। PMT में यही गलती करवाता और कुछ नहीं करता हूँ, जानता है कि आपको बोल देगा क्यों आपने याद किया बच्चे के मेंटल में एक बात बैठी हुई साइन वाली, a sin ωt, a sin उसको बैठा हुआ है, उस लाइन जोड़ दो, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया है और a/√2 नहीं पूछा, उसमें सेम आंसर आएगा। आपसे पूछ लेगा 1/2 बता दो, क्योंकि साइन में 30 और उसमें कितना आ जाएगा 60। पहला ऑप्शन साइन वाला दे देगा, आप वही टिक कर लोगे कि सही तो सोल्व किया, की में करेक्शन आ गई। मामूली वाले 2 सवाल कराता हूँ बस ऐसे वैल्यू पुट करने के लिए। अब नोट्स है ना, अब यही पढ़ लेना, अब जो पढ़ रहे हो ना, अब कहीं पहले पिछले साल के उठा के बैठ जाओ इतनी मोटी मोटी कॉपियाँ, उसमें ये काम कीजिए, आपको ढूंढनी पड़ेगी मुश्किल, सीधी सीधी मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ, हाँ सवाल ऐसे बनेगा भाई। सीधे कॉपी पढ़ो, कॉपी के सवाल करो, प्रीवियस ईयर लगाओ, फिर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट हो रहा है या आइलैंड में दे दो, यहाँ दे दो, जहाँ भी टेस्ट करो, आप अपने आप अंदाजा लग जाएगा मैं सही पढ़ रहा हूँ। अलग तरीके से बताते बेटा इसको, मैं +a/2 -a/2 ऐसे अलग अलग तरीके से बताते हैं, मुझे जरूरत नहीं है, बस सीधा आपको बताऊँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कहाँ से स्टार्ट किया, देख लो अपने आप उत्तर आ जाएगा, सही है क्या। वो एंगल 2 होते हैं तो उसकी वैल्यू बता रहा हूँ, देखो कैसे 2 सवाल बिल्कुल आसान आसान सिंपल वैल्यू पुट करना है आपको, सब कुछ निकालना जो भी संभव हो पाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड सब कुछ आपको निकालना है। इक्वेशन दे रहा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया बेटा y = 5 sin ωt, मतलब लिख दिया मैंने बच्चों 3πt + π/3। बच्चों पहले मैं आपसे यहाँ ऐसे पूछूंगा बेटा यहाँ इनिशियल फेज कितना है, सर इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है, t = 0 पुट करो तो कितना आ जाएगा π/3। बच्चों ऐसे भी मजा लेता है, आपको सवाल लिखा हुआ सामने दिख भी रहा है, वो आपसे ऐसे मजा लेता है जब टाइम 10 सेकंड है, जब टाइम 10 सेकंड है फिर फेज क्या है, जब फेज क्या है तो फेज क्या तो होता है पूरा वाला एंगल क्या बच्चों फेज है, तो t की वैल्यू 10 पुट कर देते अपने आप उत्तर आ जाएगा, सही है क्या। जैसे बोल देता टाइम 5 सेकंड है और टाइम 10 सेकंड है, फेज डिफरेंस क्या है, तो मैं एक बार यहाँ 5 और 10 पुट करता डिफरेंस निकालता, सही है क्या। बस सारी चीज़ें यहाँ निकालना ही देखते हैं क्या है सर। यदि आप देखते हो यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है सर, आ जाएगा 5। बच्चों डिपेंड करता है, पीछे मीटर लिखा था, ये भी मीटर में, लेकिन इतना बड़ा आंसर नहीं होता, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है ये बच्चों। सिंपल यूनिट में तो 5 10 ऐसे ही रहता, मीटर नहीं होता, यूनिट में होता है, क्योंकि mm से बड़ा हो जाएगा बच्चों। फिर आपको बोला सर ओमेगा क्या, तो ओमेगा क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू 3π। बोला कोई फ्रीक्वेंसी आप, अरे ωt तो लिखते थे, कंपेरिजन कर देता हूँ, a sin ωt + π, सही है क्या। यदि बच्चों कोई बोलता फ्रीक्वेंसी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं फ्रीक्वेंसी आप बताओ, तो ओमेगा क्या होता है बेटा 2π × फ्रिक्शन आपका फ्रीक्वेंसी 3π टू आपका ये आ जाएगा बेटा 2π और ये फ्रीक्वेंसी आंसर आ जाएगा बच्चों 3/2, सही है क्या।
यदि कोई बोलता टाइम पीरियड बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर, ओमेगा होता है 2 पाई डिवाइड बाई टाइम, या फ्रीक्वेंसी का उल्टा भी टाइम होता है सर, सही है क्या? तो इसको उसी फॉर्म में मैं कर रहा हूँ। तो ये 3 पाई दिया हुआ है, ये 2 पाई और ये टी, तो टी आ जाएगा बेटा 2/3, सही है क्या बच्चों? यदि आपको कोई पूछा इनिशियल फेज आप बताओ, ऐसे वर्ड लिख रहा हूँ बच्चों, इनिशियल फेज आप बताओ, तो इनिशियल फेज क्या आ जाएगा सर? टी इज इक्वल टू 0 आप पुट कर दो, π/3 आंसर आ जाएगा। कोई बोलता टोटल फेज बताओ, देखो बच्चों, फेज एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इस टाइम पे आप फेज बताओ। फेज का मतलब क्या था? ओमेगा टी प्लस 5 सारी चीज, तो फेज होता है सर यहाँ पे 3 पाई टी प्लस π/3, 2 आप पुट किया बच्चों, क्या आ जाएगा 6 पाई प्लस π/3, जो भी आना होगा। फेज में और फेज डिफरेंस में अंतर समझना बेटा, इनिशियल फेज, फेज और फेज डिफरेंस अलग अलग बातें हैं। फेज बोला पीछे वाला पूरा, इनिशियल फेज बोला टी इक्वल टू 0 पुट करो जो आना होगा। फेज डिफरेंस बोला 2 पॉइंट देगा, वैल्यू पुट करो, अंतर निकाल लो, सही है क्या? बना शाबाश। सर क्या मीन पोजीशन हमेशा x इज इक्वल टू 0 होता? नहीं, अरे कोस स्क्वायर वाले मैंने प्रूफ किया था मीन पोजीशन 0 नहीं था, कुछ अलग आ रहा। सर मीन पोजीशन 0 करूं या कब करूं मैं क्या पता चलेगा? तो आप फोर्स 0 कर लो, मीन पोजीशन पे आपकी 0 होती है। जैसे बच्चों में सामने 2 इक्वेशन लिखी, ये आपके मिसकंसेप्ट से दूर कर रहा हूँ सीधे। इक्वेशन क्या है? 2 इक्वेशन में लिखा है, f इज इक्वल टू -2x, f इज इक्वल टू -2x प्लस 4। सर भी SHM है कि नहीं? हाँ सर -x है, SHM है। सर फर्क क्या है इसमें? क्या बच्चों यहाँ आप देखो बेटा, k की वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं है। अरे k की वैल्यू में कोई फर्क है? नहीं है, वही आपकी है। आपके पास पहले भी क्या थी? -2, बाद में भी क्या? -2। सवाल लिखो आप, चले जा रहे हैं। फाइंड आउट मीन पोजीशन एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी for given equations. Find out mean position and angular frequency for given equations. यहाँ देखो आप एक जैसी इक्वेशन लिखता थोड़ा तुम्हें मिसकंसेप्ट करके जो है दूर हो जाएगा। देखो कैसा, नंबर एक चीज f इज इक्वल टू -2x, लास्ट में इफ मास इज 2 kg, इफ मास इज 2 kg। बच्चों यहाँ देखना एक बार, -2x प्लस 4, 2f इक्वल टू -3 वाला, 2f इक्वल टू -2x प्लस 4, और बच्चों 2f इज इक्वल टू -x/4। अलग अलग ऐसे इक्वेशन लिख के रखी बच्चों मैंने, दिखने में सारी ऐसे लिख रही सर, -x प्लस समथिंग ऐसे ऐसे दिख रहा है। सर डिफरेंस क्या बच्चों? मैं सिर्फ एक कहानी जानता हूँ सर, f इज इक्वल टू -x है तो वह SHM है। एक बात तो यही आ गई, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल मेंशन करना पड़ता लेकिन ऑटोमेटिक मान लिया। सर मीन पोजीशन क्या आएगी वो समझा दो बेटे। जैसे यहाँ है सर, आपने मैंने बोल दिया बेटे मास आपको 2 किलो लेना, तो बच्चों जैसे हाँ सर क्या है, f प्रोपोर्शनल टू -x, सही है, SHM है। तो बच्चा SHM में कैसे कंपेयर किया जाता है? -kx। सर k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2, सही है क्या? k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बच्चा आपको याद है? तो k/m, दैट इज 2 डिवाइड बाई 2, 1। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 1 रेडियन पर सेकेंड। सही बात, आगे चलो। सर यहाँ भी क्या है? हम तो ये वाली इक्वेशन जानते हैं, -kx। ये क्या हो गया पता नहीं। k की वैल्यू यहाँ भी 2 है बच्चों, और यहाँ भी ओमेगा सेम आएगा 1 रेडियन पर सेकेंड। सर डिफरेंस क्या है? सर डिफरेंस क्या है? मीन पोजीशन क्या है? हमने बोला ठीक है ओमेगा निकाल दे दोनों में ही, मीन पोजीशन क्या है? बच्चों सिंपल लिख रहा हूँ, टू फाइंड आउट मीन पोजीशन, टू फाइंड आउट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे बच्चों f इज इक्वल टू 0 होता, पुट करो आंसर आएगा। f 0 करोगे x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी बच्चों? 0। इफ f इज 0, x की वैल्यू क्या आएगी? 0। यदि यहाँ करना बेटा, इफ f इज 0 तो -2x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो मीन पोजीशन कहाँ गई? 2 पे शिफ्ट कर गई, लेकिन है SHM 2 के अबाउट कर रहा है। यहाँ देखो सर, ये बोलेंगे SHM है क्या? तो हाँ बेटा एक बार लिख लो सर, -2/2x प्लस में 2, f इज इक्वल टू -x प्लस आपका 2। सही है लिखा सर? ये आपने लिखा है हाँ SHM है, हाँ SHM है। आपने पूछा बच्चों ये SHM है, हाँ सर बिल्कुल SHM है। अगली कहानी आप बताओ फिर क्या होगा बच्चों? यदि आपने बोलते इफ f इज 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सर मीन पोजीशन क्या है? 2 है।
सर ओमेगा आप निकाल सकते हो, हाँ बेटा बिल्कुल निकाल देंगे सर। ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के डिवाइड बाई एम, के की वैल्यू 1 और ये आपका ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1/2। सही लिखा क्या? दोबारा देखो सर, यहाँ वाला बताओ सर 2f इक्वल, नहीं मैं जानता हूँ f का कंपैरिजन, मैं जानता हूँ बच्चों f का कंपैरिजन, 2 नहीं सही लिखा, 2f है डिवाइड बाई 2 किया तो -1 हो गया, ये 2 हो गया, सही लिखा है। और सही है क्या? वही तो समझाना भाई, f नहीं है अपने को, 2f जैसे 2f है तो -x/2 + 2। सही है क्या सर? k की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 1/2। सर इसका मीन पोजीशन इफ f इज 0 तो -x/2 इक्वल टू -2x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4। मीन पोजीशन क्या आएगी बच्चों इस इक्वेशन के हिसाब से 4 आएगी। क्या ये SHM? हाँ SHM है क्योंकि प्रोपोर्शनल टू -x है। ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा बेटा सर k/m, k की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू ये, ओमेगा क्या आ जाएगा 1/2 रेडियन पर सेकंड। बात समझ में आई क्या सर? SHM तो -x से हो गया है, लेकिन कोई मीन पोजीशन पूछता तो मैं क्या करना पड़ेगा, फोर्स विल बी 0 एट मीन पोजीशन। अलग अलग मीन पोजीशन पे SHM में मुझे कोई दिक्कत नहीं। सही है क्या? बना शाबाश बच्चों। मैं छोटा सा टॉपिक आपको वेलोसिटी एक्सेलरेशन समझा के साथ में आपको फेज डायग्राम समझा रहा हूँ। जो फेज डायग्राम यहाँ मैं सीखूंगा बेटा ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, AC में भी काम आएगा और यहाँ तो काम आएगा ही आएगा। जो बच्चों मुझे दिक्कत लगती है, जो बच्चा लेग और लीड वाला, ये लेग करेगा वो लीड, दिक्कत लगती है यार, पता नहीं कौन सा लेग क्या लीड। लेकिन आप फेज डायग्राम को ढंग से सीख लेते हैं तो अपने को बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा कि अच्छा लेग और लीड का मतलब आप एक लाइन खींचेंगे आंसर आ जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ भाई मीन पोजीशन अलग अलग हो सकती है। x = 0 होता है, मन में मत बिठाना, फोर्स को 0 पुट कर लो, अपने आप उत्तर आ जाएगा जो मीन पोजीशन है। बना बच्चों आपने टॉपिक वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। बच्चों ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको बता के पहले फेज डायग्राम, फिर एनर्जी बाद में बताऊंगा मैं। मुझे वेलोसिटी एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको एक साथ अच्छा चीज सिखा दूंगा, यहाँ से काम बन जाएगा। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन SHM। बच्चों देखो इसकी वेलोसिटी निकालने कई तरीके हो सकते हैं बेटा, जैसे मैं आपको y बताया x बताया उसको डिफरेंशिएट करते रहो, लेकिन मैं इसके बजाय सिंपल यदि वेलोसिटी यदि आपको बनाना बच्चों, जैसे नंबर 1 में आपको सिखा रहा हूँ वेलोसिटी क्या बनेगी। तो वेलोसिटी क्या थी बच्चों, x = a sin ωt। अब इसमें कन्फ्यूज मत ना, कभी मास्टर x लिख रहा कभी y लिख रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझ साइन के साथ वेरिएबल फंक्शन है, यो x या y जो भी बेटा डिस्प्लेसमेंट शो करती है। y है तो मैं वर्टिकल बोल रहा हूँ, x है तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको y लिख देता हूँ क्योंकि आप y से ज़्यादा फैमिली है। तो dy/dt क्या आ जाएगा बच्चों, आपको देखने के बाद सर ω cos ωt। सही है क्या? दोबारा आप देखो बच्चों एक बार, यहाँ एक बार और ये क्या आ गया बच्चों, v आ गई आपकी सिंपल। आप दोबारा देखो बच्चों यहाँ क्या बन जाएगी बेटा आपकी, यदि dv/dt आप करते हो तो दैट इज एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, -ω² a sin ω। बच्चों ये तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं आएगी, साइन की ωt की वैल्यू a sin ωt को क्या बोलते हैं बच्चों, -ω² y। तो ठीक है, मैं जानता था, पहले प्रूफ भी कर दिया था। सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा, चलो अलग से, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा बेटा, यहाँ अलग अलग कहानी में लिख रहा हूँ बच्चों। एक्सेलरेशन की यहाँ लिखता हूँ, यहाँ बच्चों वेलोसिटी के लिखते हैं और यहाँ बच्चों आपकी पोजीशन की लिखते हैं। सर यदि आप बोलते हो पोजीशन क्या है आपके पास, आपके पास y = 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, वो वाली कहानी। और y एक्सट्रीम पे है बेटा, यदि +-a के बराबर है तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। नॉर्मल फंक्शन में भी लिख देते हैं एक बार y = सिंपल आपका y है, एक बार एक्सट्रीम और एक बार 0, ऐसे करते हैं, 3 फंक्शन में लिखते हैं। देखो बेटा यदि y 0 है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यदि आपके पास a है तो क्या हो जाएगा, -ω² a। बच्चों जानबूझ के लिखा है मत समझना, मास्टर गलती से या प्लस माइनस किया, माइनस प्लस किया है। यदि आपका y की वैल्यू +a है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा, -ω² है। बच्चों ये माइनस है तो वहाँ क्या आएगा, प्लस। सही लिखा हुआ है बच्चों। नॉर्मल इक्वेशन क्या बनी थी, नॉर्मल इक्वेशन ये बनी थी, y का फंक्शन है तो ω² y बनी है। इसका v का और देख लेते हैं बच्चों, v का क्या बनेगा सर, कोस की वैल्यू आप पुट कर लो, कोस की वैल्यू पुट कर लो कहाँ से सर, साइन मेरे पास है y/a, साइन क्या बच्चों, y/a। इसको अलग से सोल्व करता हूँ, या नीचे और फिर सीधा लिखूंगा बच्चों। कोस की आप निकालना चाहते हो वैल्यू, कोस को ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं आपको, सर कोस को लिख दो आप 1 - sin² ωt अंडर द रूट। ये क्या बवाल लिख दिया, sin² + cos² = 1। तो कोस क्या बन जाएगा बेटा, 1 - sin² दिस। सर अंडर रूट लिया तो सर प्लस माइनस भी आप लगा दो,
और ये वैल्यू मैंने क्या बोला बेटा, y का y डिवाइड बाई ए, सही लिखा क्या? और ये क्या लिखा मैंने साइन का y डिवाइड बाई ए, उस फॉर्म में यहाँ लिख दिया। इसका ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, ओमेगा ए अंडर रूट 1 माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाई ए स्केयर। बच्चों ए नीचे चला जाए, क्या जाएगा ओमेगा, सर ये 1 की जगह ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, प्लस माइनस के साथ लिखना पड़ेगा बच्चों क्योंकि मैंने अंडर रूट लिया है। अब सारी इक्वेशन आप बता पाओगे। सर ये वेलोसिटी क्या होगा जब y का फंक्शन सिंपल होगा बच्चों, प्लस माइनस ओमेगा ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्सप्रेशन वाली लिखी दिया है। यदि a की वैल्यू प्लस माइनस ए है बेटा, a की वैल्यू यदि आपकी प्लस माइनस ए है तो यहाँ पुट कर दो प्लस माइनस ए का स्केयर ए स्केयर, और ए स्केयर का मतलब 0। बच्चों सही बात आपको बता, जब भी एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब तो वैसे भी मैं जानता हूँ, तभी एक्सट्रीम तो बोले जब v 0 होगा, जब रुक गया होगा तभी तो बोला इससे आगे नहीं जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है बच्चों। मीन पोजीशन में जब y 0 है, मीन पोजीशन में क्या बनेगा बेटा, y आपने 0 पुट किया, क्या बन जाएगा प्लस माइनस ओमेगा ए। बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा ए, और बच्चों एक्सेलरेशन वहां पे क्या होगा मीन पोजीशन के ऊपर 0, वन नेट फोर्स क्या थी 0। सर y 0 बोलने मतलब क्या बोलना चाहते हैं बच्चों, मैं मीन पोजीशन बोलना चाहता हूँ। y 0 पे तब भी ये वैलिड है यदि y इज इक्वल टू 1 या 2 जो भी आता है उसके ऊपर भी ये वैलिड है। एसएचएम को जब भी पढ़ते 3 कंडीशन पढ़ा जाता है, एक जनरलाइज, उस जनरलाइज में क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट ए साइन ओमेगा टी, या कोस होगा तो आपको समझा दिया एक्सट्रीम से था। और बच्चों यदि v आएगा क्या आएगा, सर v आएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, वाई मैंने लिया है। तो जनरलाइज में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है बेटा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दूसरी कंडीशन सर एक्सट्रीम वाली, एक्सट्रीम का मतलब ही ऐसा होता है सर यहाँ जाके रुक गया तो v क्या है 0, जहाँ v 0 वहाँ एक्सेलरेशन क्या बच्चों यहाँ मैक्सिमम। सर प्लस ए पे जाओगे तो माइनस, वो तो मैं बता दिया टुवर्ड्स सेंटर बताने का तरीका है। प्लस ए पे गए मतलब ऐसे गए, ऐसे गए तो मुझे मेरी तरफ बुला दो उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए माइनस साइन के साथ आएगा फोर्स और एक्सेलरेशन उल्टा है। बच्चों जब आप बोल दिए सर x इज इक्वल टू 0, रट्टा मान लो 0 करना, मैंने समझा दिया मीन पोजीशन हमेशा x इज इक्वल टू 0 या y इज इक्वल टू 0 वैसे जरूरी नहीं होता है, डिपेंड करता है, शिफ्ट भी कर सकता था, मैंने शिफ्ट करने का तरीका भी सिखाया आपको। मीन पोजीशन पे क्या होगा, फोर्स या एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी और वेलोसिटी क्या होगी बच्चों मैक्सिमम। ऐसी कहानी पहले मैं समझा चुका हूँ, कब, जब मैं स्लोली छोड़ने वाली बात करता था, स्लोली स्प्रिंग के ब्लॉक छोड़ा एग्जाम छोड़ा तो मैं बताता जब फोर्स आपकी नेट 0 तो वहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, 0 नहीं होती है। स्प्रिंग में जब मैक्सिमम कंप्रेशन आप निकालते हैं, मैं बोलता बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेना, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे तो v0 लेना फाइनल, तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, याद नहीं आपको, बनाओ शाबाश। बच्चों यह सवाल ऐसे पूछता है कि जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है वो कितने फेज से आगे है कि पीछे है, जब वेलोसिटी विल लीड बाय दिस या एक्सेलरेशन विल लैग या लीड बाय दिस, इस टाइप के सवाल आपसे पूछता है। तो मैं बच्चों आपको एक बात नोटिस किया, मैंने ऐसे लिखवाया बेटा साइन को कोस को कि साइन फाई प्लस पाई बाई 2 कर लो, ऐसा नहीं करवा रहा ना, मैं उसको एसी में से कराऊंगा ना ऑप्टिक्स में से कराऊंगा, जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही जानता कि 90 को प्लस लेना था कि माइनस लेना था, मैं तुम्हें क्या बता दूंगा, या मैं आपको करके बताना पड़ा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं कर सकते हो। यदि कोई ऐसा मुझे बता देंगे डायरेक्ट फेज डिफरेंस आ जाए, लैग या बिहाइंड या कुछ भी देख पाऊँ, साइन कोस को बदलना ना पड़े तो ज़्यादा आसान है, तो बिना बदले आपको फेज डिफरेंस वाली कहानी समझाता हूँ। बना बच्चा आपने बेटा इसका एक्सेलरेशन का उसका ग्राफ भी पूछ लेते हैं, मैं ग्राफ एक बना देता हूँ ऐसे ही। मैं लीडर लैग वाला आपको ऐसे नहीं देखना बेटा कि 90 प्लस कर लो सर 180 कर लो सेम साइन में, ऐसे कन्वर्जन नहीं करना है, उसको हम डायरेक्ट ऐसे ही देख लेंगे। बनाया क्या, एक क्वेश्चन आज वाले में बनेगा, एक क्वेश्चन कल वाले में। कल आपको पढ़ाऊंगा तो इंपॉर्टेंट होता है आपका सिंपल पेंडुलम वाला, स्प्रिंग ब्लॉक वाला और कंपाउंड वाला, बस। आज उससे पहले ये बेसिक वाली कहानी है, एनर्जी निकालना, वेलोसिटी निकालना, वो वाली। देखो बच्चों एक बार दो चीज़ हमने बना दी सर, v की वैल्यू जो आई थी दैट इज ओमेगा ए और आप प्लस माइनस ओमेगा ए स्केयर माइनस एक्स आपकी वाई स्केयर, बेटा वाई की फॉर्म में लिखा तो वाई स्केयर। और बच्चों जो आपके पास एक्सेलरेशन आता है बेटा माइनस ओमेगा स्केयर वाई। बच्चों यहाँ इक्वेशन बना के देखते हैं, इसका ऐसा कर लो बेटा स्केयरिंग कर लो तो वी स्केयर इक्वल टू ओमेगा स्केयर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। बच्चों वी स्केयर डिवाइड बाई ओमेगा स्केयर क्या बन जाएगा बेटा ए स्केयर माइनस वाई स्केयर। सही लिखा क्या, बिल्कुल सही लिखा है बच्चों। इसको ए को आप एक तरीके से और भी कर सकते थे, आपने क्या किया बेटा इस फॉर्म में बना लिया, लेकिन सर ऐसा की बजाय आप एक काम कर लो, इसको वी स्केयर ओमेगा स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। सही लिखा क्या, सही लिखा बेटा, वाई स्केयर किस साइड ले आया मैं। बच्चों इसको 1 बना देते हैं, साइड क्या बन जाएगा वी स्केयर ए स्केयर ओमेगा स्केयर
वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बच्चों ये ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई क्या? ऐसी इक्वेशन हमने कुछ पहला पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सर ये कैसी इक्वेशन है बेटा? इलिप्टिकल इक्वेशन। सर यार ये ए और बी बराबर हो जाता क्या बनता? सर्कल। ये क्या ए और ये ए ओमेगा दो अलग चीजें हैं, सर्कल ये इलिप्स है। तो आपने क्या बोला सर? ये एक्स है तो ए इसके नीचे है, वाई है तो इसके ऊपर वाई के ऊपर आपको बी कट करना है। तो यदि यहाँ आप ग्राफ बनाओगे सर, यदि वी है तो वी के ऊपर जो कट होगा आपका क्या होगा बेटा? ओमेगा ए और माइनस ओमेगा ए। सर जो वाई है, वाई कैसे कर लेता हूँ? सही है क्या? मेरी मर्जी है बेटा, आप ये मत समझो सर वाई यहाँ क्यों बना रहे हैं, मेरी मर्जी है। मैंने क्या समझाया? एक्स के ऊपर ए कट करना, वाई के ऊपर बी करना। मेरे पास क्या है? वी है और वाई है। तो वी के ऊपर नहीं यार, तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। लो ये वाई और बेटा ये वी और ये माइनस। अब ठीक है, वी के ऊपर जो कट करना बेटा ओमेगा ए, तो यहाँ कर लो आप प्लस का ओमेगा ए और यहाँ कर लो माइनस ओमेगा ए। वाई के ऊपर क्या है बच्चों? वाई के ऊपर कट क्या कर रखा? ए। तो बेटा ओमेगा ए ज्यादा की है सर? ओमेगा की वैल्यू जनरली ज्यादा है, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ। ये आपका प्लस ए और ये आपका माइनस ए। बच्चों ये इलिप्टिकल शेप बनेगी। अरे मैं उस फॉर्म में इसलिए बना रहा था, कई बार सवाल में ऐसा बना था, तुम बोलो सर मास्टर ने सिखाया नहीं। अब ढंग से देख लेना कौन सी एक्सिस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। एक्सेलरेशन वाले में क्या बेटा? ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। सर एक्सेलरेशन का और वाई का जो भी ग्राफ आएगा दैट इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में कैसा बच्चों? माइनस है तो एंगल इज 135। ऐसा भी हमने स्प्रिंग वाले में बना चुके हैं, मतलब सेंटर से गया ये कितना एंगल आ जाएगा? 135। ये बता चुके हैं ना, बना सा बस। ये आप समझ गए बच्चों? मैं ऐसे मतलब ये मैं समझना रट्टा मार लिया ऐसा लेटा वाई लीप से सर, पता नहीं ऐसे होता है। जो मैं बात बोलता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है ये सच्चाई है, बच्चे मुझसे पूछे हुए हैं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि कुछ भी। आपको जो कन्वेक्शन में पढ़ाता था आपको मैं बोलता था कि मेरा महारथी स्टूडेंट ने पूछा था पानी साइड से क्यों जाता, बीच से क्यों नहीं जाता, याद है? भूल गए हो? मुझसे पूछा था बच्चे ने। अब तो बास्केटबॉल खेलता था इंडिया टीम में पिछली बार तक, वो ऐसे ही पढ़ता था साइंस, पता नहीं क्यों। तो ये बच्चा बहुत ऐसे ही था, वो बिल्कुल बिलो एवरेज था, उसको साइंस नहीं पढ़ता, तो खेलना था एक्चुअली। तो उसको बोला वो पूछता कुछ नहीं था, वो बैठा रहता, लेकिन एक सवाल खतरनाक पूछा। उसको मैं सकारा नीचे से कंटेनर गर्म करेंगे, पानी गर्म होकर साइड से ऊपर चला जाएगा, ये वो। सर ये पानी बीचों बीच क्यों नहीं जानता, साइड तक क्यों जानता है? पंजाब की बात है। मैं यार बीचों बीच क्यों जाता है क्या बताऊँ तुझे? उसको कोहसी वडेसी नहीं पता था। भगवान की दया थी 2012 की बात थी, मैं पढ़ाने लग गया था, शुरुआत से किया था, मुझे भी नहीं पता था। और एक और बढ़िया काम था कि मैं सरकारी कॉलेज से पढ़ा था, कॉलेज के टच में रहा। मैंने सर को फ़ोन किया, सर यार ऐसा कुछ पूछ रहा है। सर बहुत बढ़िया होते हैं सरकारी कॉलेज के सर है ना, पढ़ाते नहीं है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं वो, कोई मतलब नहीं। लैब में बैठ के पकौड़े खाते या अपने समोसा पकौड़े पार्टी करते आराम से। एक उनके पास लैब असिस्टेंट देती गवर्नमेंट कि तुम्हें इसका काम क्या है कि सर उसका काम तो मुख्य एक्सपेरिमेंट कराना होता है, लेकिन प्रोफेसर उसका मुख्य काम बना देता भजिया ले आ जब मेरे बच्चे स्कूल से ले आ, ऐसा समझे? तो बेचारे उनको क्या पता, एक्सेप्शन है, फिजिक्स में भी होता है सर तो एक्चुअली इसका जब तुम पढ़ा था फ्लूइड में तो बच्चों एडहेसिव ज़्यादा, कोहेसिव ज़्यादा, √2 का होता है, ऐसे मत बोलना ज़्यादा है, √2 से कंपैरिजन। तो पानी में आप देखो तो एडहेसिव की वैल्यू आपकी ज़्यादा थी, तो एडहेसिव ज़्यादा है तो उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है, इसलिए आपके पास पता नहीं। थोड़ा सा और देखते हैं बच्चे। बेटा अब मैं इसको आपको लीड और लेग वाली जो बात कर रहा था उसको एक पहली बार में फेजर डायग्राम से बनाते हैं। बच्चों जब भी सवाल हम करेंगे जब बाद में जितने भी आएंगे, चाहे ऑप्टिक्स में, चाहे एसी में, चाहे यहाँ या लीग लेड वाला या फेज डिफरेंस वाला, इसमें एक तो अच्छा सवाल भी मैं आपको बनाऊंगा। अब 2 क्वेश्चन मैं हल्के हल्के 2-3 क्वेश्चन समझा के, 2 क्वेश्चन बहुत बढ़िया भी उसके बेस पे आपको हम कराऊंगा। देखो एक बार कैसा, और प्लस माइनस वाला भी डाउट क्लियर करूँगा जो प्लस वाला लिया था। बच्चों जब भी आपको अब यहाँ लिख रहे बेटा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बच्चों पहली बार मैं आपको लीग लेड के, अब आपको कैसे करना है जैसे आपने पहले किया था, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस टाइप की चीज़ है। तो सिंपल आपको ऐसे ही बनाना बच्चों डायग्राम जब भी बनाएंगे। सर यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी, बच्चों यहाँ आएगा कोस ओमेगा टी, यहाँ आएगा बेटा माइनस साइन, और यहाँ आएगा बच्चों माइनस कोस। इसका अच्छे से बस ऐसे ही बिठा लो रट्टा, साइन माइनस साइन कोस और माइनस ऐसे बस। अब डायग्राम अपने आप जैसे बच्चों मैं यहाँ बनाना चाहता था आपको, जब भी आपको बच्चों यहाँ एंगल लेना है, एंगल हमेशा आपको बच्चों यहाँ लेना है एंटी क्लॉकवाइज, आपको पॉजिटिव, पहले से वही बात है, कोई नई बात नहीं है। और क्लॉकवाइज आप लोगे तो बच्चों क्या बन जाएगा बेटा, एंटी क्लॉकवाइज क्या पॉजिटिव, क्लॉकवाइज आप लोगे तो आ जाएगा बच्चों नेगेटिव, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं।
बच्चों जो आप मैग्नीट्यूड लेते हो, जैसे हमने बोला था ना y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सर ये ए क्या है? ए वो है बच्चों जो हम लेंथ बनाएंगे ना, एक एरो जो बनाएंगे या वेक्टर जो बनाएंगे, एरो जो मैं बनाऊंगा बच्चों उसकी लेंथ होता है ए, उसकी लेंथ होता है। अब अच्छे से बात समझा रहा हूं आपको मैं। यदि मुझे यहां बनाना पड़ जाए ना बेटा y v और a, उसकी इक्वेशन देखो। y की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी पहली बार? सर a साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करके v क्या बन गया था बच्चों? ओमेगा a कोस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन क्या आ गया था बच्चों? माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। सही है क्या बच्चों? मैं आ जाऊं, अज्यूम कर रहा हूं बेटा, अज्यूम कर रहा हूं मैं, अज्यूम ओमेगा इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि उसके बिना मैं बना नहीं पाऊंगा। ओमेगा की वैल्यू ऐसे तो हम निकाल सकते हैं ना कि मैं मान रहा हूँ 1 से ज़्यादा है। तो बच्चों इन चीज़ों को मुझे यहाँ बनाना पड़ जाता है। तो क्या बनाता मैं? सर y क्या साइन पे है? सर y साइन के ऊपर है, एक तीर जो बनाई उसकी लंबाई a है। सही है क्या? जब एरो बनाना बेटे, एरो की लंबाई क्या, लेंथ जो बनाई वो क्या आपका a है। दोबारा देखो सर v का जो बनेगा कोस के ऊपर बनेगा, कोस के ऊपर बनेगा और उसकी लेंथ क्या आएगी? ओमेगा a आएगी, इसलिए बच्चों मैंने a से बड़ा बनाया है। तो क्या बोल सकता हूँ? सर वेलोसिटी विल लीड बाई 90 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी लीड करेगी डिस्प्लेसमेंट को कितने से? 90 डिग्री से लीड करता। सही है क्या? दोबारा यहाँ देखो बच्चों, एक्सेलरेशन ग्राफ बनाकर क्या है? सर माइनस भी है और साइन भी है, माइनस भी है और साइन भी है, और ओमेगा स्क्वायर हो गया बच्चों। ओमेगा मैंने ग्रेटर देन बनवाना, इसलिए तो ए से ज्यादा मैंने ओमेगा ए को बनाया। और एक्सेलरेशन में क्या बोला बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और ज्यादा लंबाई आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर है। तो अब मैं सीधा सीधा देख के बता सकता हूँ सर डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री, आपका 90 डिग्री आगे क्या है? वेलोसिटी है। वेलोसिटी से 90 डिग्री एक्सेलरेशन है, या डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है? 180। समझे क्या? इसको देख पा रहे, इससे ज़्यादा सरल है। दोबारा देखो, अब किसी ने मुझे बोला y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ऐसा कुछ दिया बच्चों मुझे, है ना? अच्छे सुना बेटा। और y2 हमें दे दिया बच्चों 4 कोस ओमेगा टी माइनस 60 समथिंग, ऐसा कुछ भी मुझे दे दिया। आपको बोला इनका आप फेज डिफरेंस सिर्फ बताओ। बच्चों को मैं जोड़ना भी सिखा दूंगा, जब मैं आपको इंटरफेरेंस सिखाऊंगा ऑप्टिक्स में जोड़ना ही बहुत आसान है बच्चों, आपको सिखा भी चुके इनके जोड़ लो आगे वाले का √a1 स्क्वायर प्लस a2 वेक्टर मेरे बेसिक मैथ्स में आता है। फिलहाल मैं सिर्फ फेज डिफरेंस बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों एक तरीका ये होता है बेटा, ये साइन में है, इसको साइन में ब्रेक कर लो, प्लस 90 ये कर लो, वो नहीं करना। अब मैं सीधा डायग्राम कैसे बनाऊंगा? सर आपने बोला साइन का है, तो यहाँ साइन होता था एंगल, क्योंकि प्लस 30 है, तो सर आप एक काम करो, ये 3 लेंथ का और प्लस 30 डिग्री ऐसे बना दो। सही बना बच्चों मैंने? सर ये क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है आपको? y1 कर रहा, 3 लंबाई है, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंगल है साइन के साथ। दोबारा बोला क्या बच्चों? सर माइनस के साथ कोस है। माइनस के साथ कोस कहाँ बनता? सर ये वाली लाइन माइनस कोस थी और उसमें माइनस 60 है। सर इस लाइन से माइनस 60 कैसे लेते थे? सर माइनस एंगल लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। माइनस एंगल कहाँ लेंगे बच्चों? क्लॉकवाइज में। तो आपको अब एंगल कहाँ लेना पड़ेगा? सर यहाँ लेना पड़ेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसा कुछ। और ये कितना लेना पड़ेगा आपको क्लॉकवाइज में बच्चों? 60 डिग्री। सर ये लंबाई क्या लेनी पड़ेगी? 4 लेनी पड़ेगी बच्चों। अब इस टाइप से डायग्राम में बनाया है मैंने, 3 और 4 में लंबाई में डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। सही है क्या? क्या अब फेज डिफरेंस आप बना सकते हो? हाँ बता सकता हूँ। अरे फेज डिफरेंस करना ही क्या सर? 30, 60 और 90 फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? सर फेज डिफरेंस हम तो ऐसे निकालते थे आपका 5 फेज, मान लो 5 1 -5 ऐसे करके कुछ भी निकालते थे। सर क्या फेज डिफरेंस? सर मेरी दिक्कत ये हो गई, सर मैं ऐसे करूंगा 30 -9, मतलब डिफरेंस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बच्चे की दिक्कत ये हो गई, सर फेज डिफरेंस आपने बोल दिया ठीक है 60, 30 और ये 90, सर 180 डिग्री है। सर 5 1 -5 2 लिखूंगी, 5 2 -5 1। सर मैं 180 बोलूँ कि -180 बोलूँ? बच्चों फेज डिफरेंस में आपको ओनली मैग्नीट्यूड देखना है। दोबारा सुनो अच्छे से। सर ये क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 5 1 5 2 लिखा कि 5, मैं बड़ा माने छोटा लिखना है, बड़ा माने छोटा आपको लिखना है। सही है क्या? यदि मुझे प्लस माइनस पूछेगा ना बेटा, मुझसे ऐसे पूछेगा y1 से y2 का क्या फेज है, आगे है कि पीछे, फिर मैं ऐसे बताता सर आपने इस टाइप से लेना पड़ा, तो मैं ऐसे बोलता सर y1 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन यदि लोगे तो -180 डिग्री है, या y1 से y2 कहाँ है सर? +270 डिग्री। सही है क्या? फिर आपसे पूछा तो मैं ऐसे बताऊंगा, अदरवाइज फेज डिफरेंस सीधा बोलता है तो आप लो सिंपल अंतर। अदरवाइज बच्चों यहाँ आप डिफरेंस लेते हो माइनस लेना चाहिए, और यहाँ इस साइड एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस लोगे तो बच्चों आपको प्लस एंगल लेना। सही है क्या? तो आप डिफरेंस लेते हो 180 बोल दो माइनस, या बच्चों इसका +270 बोल दो, बात एक ही है। अरे बात पकड़ पाए हो आप? 2 लाइन हमने बनाई, 2 लाइन बनाने के बाद
सिंपल सिंपल हमने अंतर निकालना सीख लिया। सर एंटी क्लॉकवाइज आप अंतर लेते हो तो प्लस लेना, और क्लॉकवाइज आप लोगे तो माइनस लेना है। एक छोटा सवाल और देख लो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो आप बच्चों, सारे ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आएंगे। जैसे y1 आपको बोल दिया मैंने कुछ भी 5 कोस, आपको ऐसे थोड़ा चेंज कर देगा बेटा 60 माइनस ओमेगा टी। y2 बोल दिया बच्चों मैंने ऐसे ही 7 साइन ओमेगा टी प्लस आपको बोल देते हैं चलो इस बार बच्चों 45 समथिंग, इस टाइप से मैंने ले लिया। बच्चों ऐसा सवाल यदि मैं आपको पाई से करना सिखाता ना कि पाई बाई 2, तो आप इसी में कन्फ्यूज रही माइनस को कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर जा नहीं पाएगी कोस से, वो दिक्कत अपने लिए। अब मेरे लिए सरल है, सर एक काम कर लो, इस फॉर्म में ना मैं नहीं जानता है, चेंज कर लेते हैं कोस ऐसा का ऐसा और ओमेगा टी माइनस 60। सर माइनस तो बनेगा, कोई नहीं, कोस से बाहर माइनस नहीं जाता है। कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या था, कोस थीटा, याद है आपको बच्चों। एक आपको बनाना y1 5 लंबाई का है, क्लॉक आपके ये कौन सी लाइन है बच्चों, कोस की, कोस में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, क्लॉकवाइज माने ऐसा 60 और इसकी लेंथ क्या है बच्चों 5। दोबारा देखो सर y2 साइन पे बनेगा और साइन में कहा बच्चों प्लस 45, साइन में कहा बच्चों प्लस 45। अब देखना अच्छे से सर प्लस 45 यहाँ तो 30 बचाओ, यहाँ जाएगा y2 कहाँ जाएगा बच्चों प्लस 40। सर एंगल का डिफरेंस कितना, फेज डिफरेंस क्या है, ये 60 था 15 डिग्री। अरे सही है क्या, ये सीधा सीधा आपका बन जाएगा सर फाई, आपका डेल्टा फाई क्या है 15, आंसर डायरेक्ट आ गया। बनाओ शाबाश एक बार, इसके दोबारा आप रिविजिट करेंगे बच्चों ऑप्टिक्स में और एसी में, लेकिन आप कंडीशन वही रखेंगे कि आपको दो चीज़ें बनानी है। अब इनको जोड़ना मैंने सिखाया नहीं है, जोड़ना अति सरल है बच्चों, वो भी आ जाएगा, इनका डिफरेंस क्या है, रिजल्टेंट क्या बनेगा, वो आपको इंटरफेरेंस के साथ सिखाऊंगा मैं रिजल्टेंट निकालना। एक सवाल में मैं यूज़ कर रहा तो वहाँ मैं बस थोड़ा सा यूज़ कर लूँगा। क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछता है, ऐसे पूछता है वो पोजीशन बताओ जब आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वेलोसिटी का ओमेगा ए डिवाइड बाई 2 करके सोल्व कर लेना। तो ऐसे सवाल पूछता है आसान आसान से बच्चों। एक सवाल मैं ऐसे करा था जो जिस टाइप से अपना इंटरफेरेंस वाला या सम y1 प्लस y2 निकालना पड़ जाता, तो किस टाइप का आसान चीज़ है, यहाँ से थोड़ी सी एक क्वेश्चन में जरूरत है, मैं करवा रहा हूँ बस, बाद में उसको बहुत बार करेंगे। अच्छे अच्छे दो सवाल हम कराता हूँ, एक इसी के बेस पे, एक वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाले बेस पे क्वेश्चन हम कराते हैं, तो आइडिया लगा बना है बच्चा। आपने ये समझ पाएगा बच्चों मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिख पाया हूँ, समझ गए शायद, क्योंकि कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है ना, इसलिए माइनस को अंदर के अंदर कोस कहा जाता है। बच्चों मैं दो आपको एसएचएम की इक्वेशन देता हूँ, उसमें आपको दोनों को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की रेशियो निकालना है और फेज डिफरेंस भी बताना है। पहले एक पार्ट मैं कर दूंगा, आप ऐसे डायरेक्ट बता पाओगे, ऐसा नहीं हमने नहीं सीखा हुआ है, एक पार्ट आप देखते ही बता पाओगे, क्योंकि मैंने बेसिक मैथ में आपको बताया था ए साइन ओमेगा टी या प्लस माइनस कुछ भी दिया हुआ बी कोस ओमेगा टी, तो बेटा उसका कंबाइंड मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है क्या, मिनिमम आएगा माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम आएगा बच्चों प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक बार, फाइंड आउट रेशियो ऑफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, find out ratio of maximum amplitude and phase difference between y1 वैल्यू लिखो बेटा, find out ratio of maximum amplitude and phase difference between y1, ये वैल्यू लिखा बेटा y1 एंड y2 सामने लिखा हुआ y1 एंड y2। बच्चों फेज डिफरेंस मैंने आपको प्लस वाले का नहीं सिखाया, फेज डिफरेंस मैंने सिंपल सिखाया, साइन या कोस का फंक्शन दिया और प्लस या माइनस का सीधा डिफरेंस निकाल लो। आपको ने ऐसा नहीं सिखाया बेटा कि एक में ही प्लस, ये तो आप जानते हो, एक बात ये तो आप जानते हो सर सेम फ्रीक्वेंसी, सर सेम फ्रीक्वेंसी एसएचएम है, लेकिन इसको जोड़ना कैसे वो नहीं सिखाया मैंने आपको। वो जोड़ना कैसे बच्चों एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, वो एक बार बता देता हूँ फटाफट वो, लेकिन बार बार एसी में ऑप्टिक्स में बार मैं पढ़ा भी होगा, वेव में ही पढ़ेंगे। कैसा देखो इसको, फिर ये बन जाएगा 5 साइन 3 पाई टी, ये बन जाएगा बच्चों 5 रूट 3 कोस
3π/2। बच्चों इस इक्वेशन को y1 और y2 को देख के कोई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता है कितना, y2 का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या आएगा सर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर अंडर द रूट। सही है क्या, जानते हो बात को, पहले बेसिक में इसमें आ चुका है। सर ये को करने का तरीका ये साइन है तो 5 का आप मान लो a cos 5। बच्चे यदि साइन इसको कोस मान लो, यदि हुआ क्या बच्चा आपका वहां क्या कोस, इसको मान लो बेटा a sin 5। इसका फायदा क्या है बच्चों, आप इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करो, अपने आप उत्तर आ जाएगा। a का देखना क्या आएगा सर, a स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5√3 स्क्वायर, a वैल्यू आ जाएगी बच्चों √25 प्लस दिस। बच्चों एक्चुअली वो यहाँ से आता था, जो आपको बेसिक में इसमें रट्टा मरवाया था ना कि भैया आप इसका स्क्वायर कर लो, वो एक्चुअली यहाँ से आता था। साइन का के वाले को कोस मान लो, कोस वाले को साइन, स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो बच्चों, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बच्चों आपको 5 बनाने तो आप कर लो बच्चों 2 डिवाइड बाई 1, तो 2 डिवाइड बाई 1 क्या बन जाएगा साइन 5 आपका 10 5√3 के बराबर। 5 की वैल्यू कितनी आ गई 60। इसका मतलब ये हुआ सर अब इन दोनों को जब आप जोड़ोगे ना तो ऐसा आपका एसएचएम की इक्वेशन बनेगी, इसका मैग्नीट्यूड 10 होगा और 5 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो एक्चुअली सर आप ये रीराइट करते हो y2 तो y2 ऐसे बनेगा 10 sin ω t प्लस 60। सही है क्या। अब इस तरफ एक मन में विचार आ सर आपको कैसे पता साइन आएगा, आपके मन में ये विचार आ सकता सर आपको कैसे पता साइन आएगा। इसका जवाब पूर्ण देने देगा, फिर भी आपको बता रहा हूं कैसे पता चला मुझे सर, cos a sin b प्लस cos b sin a, sin a प्लस b का फार्मूला है बेटा। साइन ऐसा फार्मूला होता है बच्चों, sin a cos b प्लस cos a sin b, फार्मूला होता है sin a प्लस b का, इसलिए साइन बना। बीच में माइनस होता है क्या बनता है cos a माइनस b, फार्मूला होते हैं, जानते हो बच्चों आप। ये दोबारा रिविजिट करा रहा हूं, sin a cos b प्लस cos a sin b, फार्मूला होता है बेटा sin a प्लस b का, sin a cos b माइनस cos a sin b, किसका आएगा sin a माइनस b का। यदि बोला cos a cos b माइनस sin a sin b, दोनों सेम बीच में माइनस, फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b का उल्टा। सही है क्या, इसलिए मुझे पता है। आगे सवाल आप जानते हो सर, यदि आप निकालते हो मैग्नीट्यूड a1/a2, सर ये भी 10 था, ये भी 10, कितनी रेशियो आ जाएगी 1:1। सर फेज डिफरेंस आप देख लोगे, फेज डिफरेंस क्या बच्चों, पहले वाले का 10 है और -30 है, सर ये आपका है -30, बाद में क्या बच्चों साइन है और प्लस 60 है, कितना आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से सेम, ये आपका 60, फेज डिफरेंस विल बी 90 डिग्री। सही है क्या, बड़ा शाबाश। अरे ये मसवनत मास्टर ने ऐसे तुक्के से लिख दिया साइन, फॉर्मूला होता है बेसिक मैथ्स में ना, पढ़ा बच्चों तुम लोगों ने कभी, गुड। इसको ऐसे क्यों लिखा, साइन और कोस को नहीं बदला मैंने 5 को अज्यूम किया, 5 को ये साइन था कोस की फॉर्म में a cos 5 मैंने अज्यूम किया है, पीछे कोस है इसको साइन, ताकि इनको मैं साइन कोस को कंबाइंड करके जो फॉर्मूले को होते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, उनका यूज कर पाऊं। इनको मैंने बना दिया कोस ए साइन बी, कोस बी साइन ए, ताकि कंबाइंड एक फॉर्मूला बन पाए। मैं दो को जोड़ के एक बनाना चाहता, इसलिए मैं इस फॉर्म में बना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट डायरेक्ट मैं सिखा दूंगा, उसके बाद तो इन दोनों स्केयर कर लो, तो पहले बेसिक में इसमें लिखा होता नोट अपने। हाँ एक सवाल करेंगे, बहुत बढ़िया हो तुम लोग करोगे, कल जाके फ्लूइड आपने पूरा रिवाइज किया हुआ है ना, स्टैटिक वाला भी सॉलिड वाला भी। सेल्फ वेट के कारण इनलोकेशन कितना होता है बेटा, पॉइंट मास से आधा। यार आपको एम मास का ब्लॉक लटका दिया और एम मास का वायर है तो उससे आधा आएगा। एक और देखते सवाल, ये बहुत बढ़िया बच्चों, इसको आप बनाओगे बेटा। आपको मुझे बतानी है एम्पलीट्यूड की रेशियो भी बतानी है, और बच्चों आपको मुझे ओमेगा की रेशियो बतानी है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 बताना है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी और ए की वैल्यू निकालनी। अच्छा सवाल है, रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से करना पड़ेगा। देखो हाँ, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम having velocity v1 and v2, having velocity v1 and v2 at position x1 and x2, pmt लिखो डबल स्लैश के ऊपर। ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम having velocity v1 and v2 at position x1 and x2, find out value of angular frequency and amplitude of SHM।
फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया, सिर्फ ये बताया भाई SHM है एक बात, और V1 और X1। तो मेरे ख्याल से आप एक ही फॉर्मूला जानते हो बेटा V और X की रिलेट करने वाला। अब ये तो जान जाओगे सर V1 की जो वैल्यू आएगी ना ओमेगा, ये आपका A मान लेता हूँ ना, तो बच्चों मुझे A पता ना ओमेगा, मेरी मर्जी से मानना मैंने ओमेगा और इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास, ये बनेगा X1 स्क्वायर, और V2 क्या बनेगा बच्चों ओमेगा A माइनस दिस। बच्चा मुझसे ये सवाल पूछ सकता है सर ओमेगा 1 A1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बच्चों यदि SHM आपका तो ओमेगा और A आपका सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन V चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन आप बना सकते हो, देखो कैसे सोल्व कर पाओगे। एक बार आपको ओमेगा निकालना, एक बार आपको A निकालना है। अब अपने आप करना, मैं देख रहा हूँ। ये आपको रीअरेंजमेंट करना है, सवाल अच्छा है ये। देखना वो सही बिठाया क्या। ए स्क्वायर को वी स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है, ये इस साइड है, उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, V1 स्क्वायर वो आपका इस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन वो वाला माइनस में रहेगा, X1 वाला माइनस में रहेगा, ऐसा। बच्चों एक बार आपने डिवाइड किया, डिवाइड करते ओमेगा कैंसिल आ जाएगा, एक ही वैल्यू आ जाएगी, ठीक। एक बार बच्चों यहाँ से इक्वेशन नंबर, एक बार तो ये आपको एक पार्ट ये हो गया बच्चों। पार्ट नंबर 2 के लिए, पार्ट नंबर 2 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ से बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल, दोनों इक्वल कर लो, ओमेगा भी आ जाएगा। सही है क्या। अब ए की वैल्यू यहाँ पुट करने मत चल पड़ना, फिर लंबा चौड़ा हो जाएगा। एक बार दोनों को डिवाइड किया, ए की वैल्यू आ गई। एक बार बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से ए स्क्वायर दोनों इक्वल कर दो, और आपके पास ओमेगा भी आ जाएगा। मुझे डाटा से सवाल पूछा जाता है, ऐसे ही पूछता है कि पोजीशन 4 मीटर पे 10 मीटर पर सेकंड है, पोजीशन 5 मीटर पे जो आपका ऐसे वैल्यू बेस होता है और आसान होता है। इस फॉर्म में जेईई मेन में आ चुका है, जेईई एडवांस में आ चुका है, पीएमटी में आ चुका है। वैल्यू बेस अब तक कहीं नहीं आया, लेकिन वैल्यू बेस क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान होता है। कोई एक पार्ट पूछता है, जैसे मैंने पूछा एम्पलीट्यूड आप निकालो, तो आप समझ जाते हैं सर ओमेगा को एलिमिनेट करना, तो एलिमिनेट कैसे होगा, डिवाइड हो जाएगा। यदि मैं पूछता बच्चा आप ओमेगा बताओ, तो फिर आप क्या करते बेटा ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, बराबर कर दो, ए अपने आप कैंसिल हो जाएगा। जब आपने बराबरी कर दिया तो ओमेगा बचेगा, ओमेगा आपका आंसर। दो इक्वेशन, दो अननोन आंसर आए, किसी फॉर्म में आप कर लो। पार्ट 2 कैसे बनेगा बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1 and 2 और देन इक्वेट देम। सही लिखा है, V1 स्क्वायर था, तो इसको मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए की वैल्यू निकालनी है पॉजिटिव, उस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा V2। उसमें ऐसा लिखा बेटा, आपको सोल्व करना है बेटा, ये बाद में घर जाके फाइंड ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1 and 2 एंड देन इक्वेट। एक वैल्यू यहाँ से ए स्क्वायर की निकाल लो, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, इक्वेट करो, अपने आप उत्तर आ जाएगा ओमेगा की। एनर्जी इन SHM,
बच्चों क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक भी, टोटल एनर्जी भी आएगी। आपको एनर्जी इन एसएचएम, बेटा आप काइनेटिक निकालने तो आप जान गए हो, काइनेटिक में क्या कि वी आ गया तो हाफ एम वी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी पहले जानते हो सर, या स्प्रिंग जैसा कुछ सिस्टम रहता है, उसमें हाफ के एक्स स्क्वायर आप जानते हो। के की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा सर, के को यदि आप लिखोगे तो ओमेगा ही फॉर्म में लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम था। जरूरत पड़ी तो लिख लेंगे। देखो एक बार, देखो बच्चे एक बार, बेटा यदि एनर्जी आप बात करोगे तो पहले टाइप की एनर्जी आप जो जानते हो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे तो बच्चों वहाँ क्या था, हाफ एम ए वी स्क्वायर। बच्चों वी की वैल्यू क्या थी बेटा सर, या तो इसको आप वी की फॉर्म में उसमें लिख लो, ओमेगा वाली फॉर्म में, या बच्चों एम को यही रख लो, वी की वैल्यू क्या थी बेटा, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन पूरा क्या बच्चों आपका स्क्वायर, क्या बन जाएगा सर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और ये बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा एम ओमेगा स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है सर, ओमेगा स्क्वायर था के डिवाइड बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर एम क्या बन जाएगा बेटा के, तो इसका ऐसा लिखा जा सकता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चे यदि कोई आपसे पूछे बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, मिनिमम कहाँ होगी, आप बता भी पाओगे सर जब एक्स की वैल्यू 0 है। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जब काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी सर, एक्स को 0 कर दो, हाफ के ए स्क्वायर। सही है क्या बच्चे, यदि आप बोलते इसका वेरिएशन कैसा आएगा, वो आपको सिखा चुका हूं मैं। एक सिंगल, तो बाकी कांस्टेंट है बेटा स्क्वायर, दो के तो कांस्टेंट है, एक सिंगल पावर एक डबल पावर, एक सिंगल पावर एक डबल पावर, पैराबोला बनेगा। किसको आप करेगा, काइनेटिक एनर्जी को। माइनस के साइड जाकर किसको करेगा बेटा, माइनस काइनेटिक एनर्जी को। यदि बच्चों में यहाँ ग्राफ बनाता और यहाँ आपका काइनेटिक एनर्जी ये है एक्स, तो पैराबोला बनता इस टाइप से, पैराबोला बनता इस टाइप से। सर काइनेटिक एनर्जी को लिख लो वाई, इस साइड जाकर माइनस वाई होगा, इसलिए ऐसा किया। या लॉजिकल भी देखना चाहूँ तो काइनेटिक एनर्जी जब एक्स की वैल्यू 0 है क्या है बेटा, मैक्सिमम, इसलिए ऐसा ही बनेगा सर। दोबारा था बेटा पोटेंशियल एनर्जी में कोई दिक्कत ही नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी होती हाफ के एक्स स्क्वायर। सर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, हाफ के ए स्क्वायर। कब होगा ये बात, जब एक्स इज इक्वल टू ए है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है बेटा मीन पोजीशन के ऊपर, जब एक्स की वैल्यू कितनी आई 0। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, मीन के ऊपर बच्चों जबकि पोटेंशियल कहाँ मैक्सिमम, दैट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। और बच्चों एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होती है, ये भी पैराबोला बनेगा। पैराबोला कैसा बना, जब x 0 है तो ये भी 0, और x मैक्सिमम है तो बच्चों ये भी आपकी x इज इक्वल टू a के ऊपर, x इज इक्वल टू a के ऊपर, समझ गए होगे, x a के ऊपर काइनेटिक 0, काइनेटिक 0, पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम दोनों की आपकी सेम। सर किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी क्या है बेटा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। सही है क्या बच्चों, अब सीधी सीधी कहानी। सर काइनेटिक एनर्जी भी एक्स के साथ वेरिएबल है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स के साथ वेरिएबल है। सर कहाँ पे वी आपकी 0 थी, सर वी आपकी 0 होती है एक्सट्रीम के ऊपर, जब काइनेटिक 0 तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन है। कहाँ पे वी आपकी सबसे ज्यादा होती है, सर मीन पोजीशन पे, जब फोर्स 0 थी तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक भी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। वैल्यू क्या आएगी दोनों की, काइनेटिक मैक्सिमम भी हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा, पोटेंशियल भी आपकी हाफ के ए स्क्वायर है। टोटल एनर्जी विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड, दैट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। बच्चों अलग अलग बातें पूछती है, आप लिख लो, चल नीचे नोट लिखवाता हूँ, बना बच्चों आपने बेटा। किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ के ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। किसी भी पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। दोनों की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड है, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। बच्चे कई बार ऐसे पूछता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वेरिएबल है, कहीं 0 भी है कहीं आपका वो भी। सही, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन दोनों की वैल्यू सेम है बेटा, दैट इज 1/4 के ए स्क्वायर। सही है क्या, नोट में आप लिख लो बच्चों। बच्चों अब सीधा सीधा आपको लिखवा रहा हूं, टोटल एनर्जी हमेशा हाफ के ए स्क्वायर है बेटा। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आप बोलो, या बेटा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आप बोलो, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर है बच्चों। चाहे बच्चों आप पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज लो, चाहे बच्चों आप काइनेटिक एनर्जी की एवरेज लो, वो हमेशा होगी हाफ के ए स्क्वायर। सर कैसे हाफ हो गई, एसी में प्रूफ भी हो जाएगा, या किसी की एवरेज लेना का मतलब जो वेरिएबल है उसका इंटीग्रेशन करके डिवाइड बाई टाइम, आपका आंसर आ जाएगा। याद करने तरीका बता दिया, जो टोटल है वही आपकी मैक्सिमम काइनेटिक, वही आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल, एवरेज इनका हाफ होता है। सही है क्या, बना बस टॉपिक डाल के छोड़ दो, स्प्रिंग मास सिस्टम।